नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम फरवरी 2020 के जनरल अवेयरनेस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे और साथ ही उनसे जुड़े हुए अन्य तथ्यों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दिल्ली विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला है? इसका सही उत्तर है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं और आम आदमी पार्टी को 70 में से 62 सीटें प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित राज्य में विधानसभा हेतु परिसीमन आयोग की गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है? तो हम सभी को पता है कि अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांटकर दो केंद्र शासित प्रदेश वहां पर बनाए गए थे। अब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटों की संख्या पुनर्निर्धारित करने के लिए परिसीमन आयोग की गठन की प्रक्रिया प्रारंभ की है। तो इसका सही उत्तर है जम्मू और कश्मीर। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर में जो सीटों का विभाजन था उस पर एक बार। तो जो पहले कुल सीटें थी वो थी यहाँ पर 111, जिसमें से 24 सीटें पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आती थी। तो जो प्रभावी सीटें थी उनकी संख्या सिर्फ 87 थी जिस पर यहाँ चुनाव लड़ा जाता था। अब जो नई सीटें होंगी उसमें से 24 सीटें तो पीओके में वैसे ही रहेंगी और प्रभावी सीटों की संख्या बढ़कर 90 हो जाएगी और जो कुल सीटें हैं वो हो जाएंगी जम्मू कश्मीर विधानसभा की 114 और 4 सीटें जो हैं वो लद्दाख की हैं, वो कम हो गई हैं। अब दोस्तों ये जान लेते हैं कि जो परिसीमन आयोग है ये क्या है। परिसीमन आयोग दोस्तों एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना संसद द्वारा बनाए कानूनों के उपबंधों के अधीन केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और इसका कार्य जो है देश में संसदीय एवं विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं को विभाजित करना होता है। साथ ही ये जान लेते हैं कि आयोग एक अत्यधिक शक्तिशाली निकाय है। इसके आदेशों को कानूनी शक्ति प्राप्त होती है और इन्हें किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन से विधि आयोग के गठन को मंजूरी मिली है? इसका सही उत्तर है 22वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है। इस आयोग का जो कार्यकाल होगा वो 3 वर्ष के लिए होगा और 21वें आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2018 तक था और जो उसके अध्यक्ष थे वह सेवानिवृत्त न्यायाधीश बलबीर सिंह चौहान थे। और दोस्तों जो ये आयोग होगा उसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा, सदस्य सचिव सहित 4 पूर्णकालिक सदस्य, व कानूनी मामलों के विभाग के सचिव व विधायी विभाग के सचिव और अधिकतम 5 अंशकालिक सदस्य होंगे। ऐसा पहला विधि आयोग 1955 में बना था और यह गैर संवैधानिक निकाय है। अगला प्रश्न है, हाल में ही भारत की यात्रा पर आए श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है महिंदा राजपक्षे, जो कि श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। अब साथ ही श्रीलंका के बारे में अन्य तथ्य जान लेते हैं दोस्तों। श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं वो गोटबाया राजपक्षे हैं, जो महिंदा राजपक्षे के ही भाई हैं। साथ ही श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे है और जो श्रीलंका की मुद्रा है वो श्रीलंकन रुपया है। अगला प्रश्न है, किस देश की राष्ट्रमंडल में वापसी हुई है? तो दोस्तों मालदीव की राष्ट्रमंडल में वापसी हुई है। मालदीव की राजधानी माले है और यहाँ की मुद्रा मालदीवियन रुपया है। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों क्योंकि मालदीव अ, राष्ट्रमंडल की सदस्यता इसने त्याग दी थी, अब पुनः इसने राष्ट्रमंडल की सदस्यता प्राप्त की है। अगला प्रश्न है राष्ट्रमंडल से ही संबंधित, राष्ट्रमंडल का राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन CHOGM कब और कहाँ प्रस्तावित है? तो यह जो है इसका सही उत्तर है दोस्तों जून 2020 में किगाली में यह आयोजित किया जा रहा है।
अब जान लेते हैं राष्ट्रमंडल के बारे में। राष्ट्रमंडल की जो स्थापना हुई थी वर्तमान स्वरूप की, वो 1949 में लंदन घोषणा द्वारा की गई थी। और अभी इसके सदस्य देश 54 हैं और जो इसके अध्यक्ष हैं वो क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड है। और दोस्तों राष्ट्रमंडल क्या है? यह सब पुरानी ब्रिटिश कॉलोनीज हैं जो कभी ब्रिटिश एम्पायर के अंदर में थी और जिन्होंने स्वेच्छा से राष्ट्रमंडल का सदस्य बनना तय किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता रहा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 80वां स्थान। 180 टोटल देशों में से हमारा जो स्थान है वो 80वां है। अब जान लेते हैं कि इस भ्रष्टाचार सूचकांक में हमारे अंक कितने हैं? वह है 41। और इसमें जो शीर्ष स्थान पर है जहाँ पे कि भ्रष्टाचार सबसे कम है वो है डेनमार्क। और अंतिम स्थान जहाँ भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है वो है दोस्तों सोमालिया। और दोस्तों 2019 में जो था हमारा स्थान इसमें 78वां था, जबकि हमारा जो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो अंक थे वो 41 ही थे। और जो दोस्तों ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है यह जर्मनी की एक संस्था है। अगला प्रश्न है, वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण हेतु कन्वेंशन का 13वां सम्मेलन कोप 13 कहाँ संपन्न हुआ है? तो दोस्तों इसका उत्तर है गांधीनगर, गुजरात में। गांधीनगर जो है वो गुजरात की राजधानी है। और जो अहमदाबाद है दोस्तों वो कमर्शियल कैपिटल है। अगला प्रश्न है, भारत में नमस्ते ट्रंप कहाँ आयोजित किया गया है? जैसा कि आपको पता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर आए थे। इस नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ था? वह अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में हुआ था, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। और यह 24 फरवरी 2020 को हुआ था। और यह कहा जाता है कि यह विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। अगला प्रश्न है, बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें जो है भारत का 40वां स्थान है 53 देशों में से। और इसमें प्रथम स्थान पर दोस्तों जो है वह अमेरिका है। 2019 में भारत का इसमें स्थान जो था दोस्तों वो 36वां था। दोस्तों एक साल पहले की रैंकिंग भी हमेशा जान लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि रैंकिंग में अगर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे वेरिएशंस होते हैं तो वो भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, तीसरी तेजस रेलगाड़ी का परिचालन कौन कौन से रेलवे स्टेशन के मध्य प्रारंभ किया गया है? और जो दोस्तों ये तीसरी तेजस रेलगाड़ी है, इसको महाकाल एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जा रहा है। इसका नाम जो है महाकाल एक्सप्रेस रखा गया है। यह वाराणसी व इंदौर के मध्य में चलेगी। और दोस्तों ये बीच में जहाँ भी शिव जी के मंदिर है उनको कनेक्ट करते हुए चल रही है, इसलिए इनको महाकाल एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जा रहा है। और जो ऐसी पहली रेलगाड़ी थी दोस्तों वो लखनऊ व दिल्ली के मध्य में चली थी। और जो दूसरी ऐसी कॉर्पोरेट ट्रेन थी वो दोस्तों अहमदाबाद व मुंबई के मध्य में चली थी। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का पहला रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पश्चिम बंगाल के आसनसोल में। अगला प्रश्न है, हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ हुआ है? तो इसका सही उत्तर है फरवरी 2020 में नई दिल्ली में दोस्तों। अगला प्रश्न है, दूसरी बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ है? तो इसका सही उत्तर है फरवरी 2020 में उड़ीसा भारत में दोस्तों। तो उड़ीसा भारत में यह एक्सरसाइज संपन्न हुई है। अब दोस्तों हम अगली स्लाइड में जान लेते हैं बीमस्टेक के बारे में कि बीमस्टेक क्या है। यह अक्सर पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जो बीमस्टेक है इसका फुल फॉर्म है द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वह 6 जून 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा हुई थी। जो इसके सदस्य देश हैं वो 7 सदस्य देश हैं दोस्तों, जो बे ऑफ बंगाल के किनारे बसे हुए हैं। ये हैं भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। अब नक्शे पे भी इसकी जो है
स्थिति को देख के समझ लेते हैं कि कौन कौन से देश कहाँ पर बसे हुए हैं। तो दोस्तों, ये सबसे पहले आप देखिए भारत है, जिसका सबसे ज्यादा तटवर्ती हिस्सा बे ऑफ बंगाल से लगा हुआ है। ये दूसरा देश श्रीलंका है। ये नेपाल है। अगला देश भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और ये थाईलैंड। ये जो है इस बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप बिम्स्टेक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं इस लिंक के थ्रू, और ये जो मैप है उसी वेबसाइट से लिया गया है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी हमने प्रश्न इसमें आपसे डिस्कस किए हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उनका बार बार रिवीजन करें और अच्छे से उन्हें याद कर लें। धन्यवाद।